आपके जब जामा मस्जिद के आगे हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है, चूल लग जाती है आपके पिछवाड़े में, हैं कि भाई साहब हमारे मस्जिद के सामने क्यों कर रहे हो। ऐसे लोगों की तो जीभ काट लेनी चाहिए भाई साहब, थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को जो भारत में घुसकर घात करे, और जीभ काट लो उन सभी स्वानों की जो भारत में पाकिस्तान की जय जयकार करे। बोल रहे हैं ना गैर समुदाय का जगह है, मैं पूछना चाहता हूँ गैर समुदाय कहाँ पे रहता है? दुबई में रहता है, पाकिस्तान में रहता है, बांग्लादेश में रहता है इंडिया में। इंडिया की जमीन है, इंडिया की जगह है, जहाँ पे जय श्री राम बोलना होगा वहाँ पे बोलेंगे, जहाँ पे भारत के जीत का जश्न मनाना होगा वहाँ पे मनाएंगे। कौन रोकेगा भाई? मंदिर हो मस्जिद हो, वहाँ जाके एक जगह खड़े होके वो ऐसा निकल जाए बंदा। मैं बता रहा हूँ, जाओ हनुमान मंदिर यहाँ पे पास ही में है, यहाँ पे जाओ, भारत माता की जय, ठीक है, इंडिया जीता है, खूब सेलिब्रेशन करो, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। हो गई लुक्का छिपी, अब तो आगे आना ही होगा, और बाढ़ में गया भाईचारा, बाढ़ में गया भाईचारा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। एक बात बताओ, भारतीय टीम अगर क्रिकेट में जीतती है इससे पूरे भारत का नाम होता है, ठीक है ना, लेकिन क्या होता है कि ये लोग क्या करते हैं, उस पर भी पथराव कर देते हैं कि भाई इंडिया जीत गई। मस्जिद के पास जश्न क्यों मनाना? अच्छा जश्न, अच्छा एक बात बताओ, इंडिया मस्जिद कहाँ पे है? इंडिया में है ना। जीती कौन सी टीम है? इंडिया जीती ना। तो कहाँ पे मनाना चाहिए? भारत में मनेगा तो भारत में मनेगा ना। तो मस्जिद यहाँ पे रहे चाहे वहाँ पे, उससे क्या मतलब है? हमें जहाँ पे मन करेगा वहाँ पे बनाएंगे, हमें जहाँ पे मन करेगा वहाँ पे जश्न मनाएंगे, किसी के बाप के रोकने से थोड़ा ना रुकेगा ये चीज है। तो कह रहे हमारी भावनाएं आहत हो जाती है, आप हमारे मस्जिद के सामने जश्न मनाते हैं। अगर इंडिया जीत रही है और हमने भारत माता की जय लगा दिया नारा, वंदे मातरम लगा दिया नारा, तो इससे कौन सी उनकी भावनाएं आहत हो जाती है, ये हमको बता दें। और छोड़िए ये भी चीज छोड़ देते हैं, कुरान की वो लोग बात कर लेते हैं ना कि कुरान में कहाँ पे लिखा है कि भारत माता की जय बोलने से या वंदे मातरम बोलने से देश की मुसलमानों की भावनाएं आहत होती है? ये बता दें हमको, कहीं पे लिखा है क्या? कहीं पे नहीं लिखा है। ये सब उनका मन चढ़ा हुआ है, और जिनका मन चढ़ा हुआ है उनका एक ही इलाज है जो योगी बाबा यूपी में करते हैं। और मध्य प्रदेश के सीएम से मैं अनुरोध करना चाहूंगा, एक बार वो जो मस्जिद है ना उसका भी सर्वे करवा लिया जाए। सर्वे करवाएंगे, मोहन यादव स्ट्रिक्ट एक्शन लेने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं मोहन यादव से, उम्मीद करते हैं कि स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, वहाँ पे लेना भी पड़ेगा। एक बात बताओ ना, भारत जीता है ना, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं हो रही है, देश की बात हो रही है, ठीक है। देश की टीम आप जाके जीती है चैंपियंस ट्रॉफी, तो ये जश्न हम चाहे मंदिर के सामने मनाए, चाहे मस्जिद के सामने मनाए, चाहे किसी गुरुद्वारे के सामने मनाए, चाहे किसी चर्च के सामने मनाए, ये देश की बात है और हम जश्न मना सकते हैं जहाँ भी चाहे, ये किसी के रोकने से नहीं होगा। कोई अगर मंदिर वाला भी बोलता है कि यहाँ पे जश्न ना मनाओ तो वहाँ पर वो भी गलत है, कोई मस्जिद वाला बोल रहा है तो वो भी गलत है, कोई गुरुद्वारा वाला बोल रहा है वो भी गलत है, कोई चर्च वाला बोलेगा वो भी गलत है। क्या राय रखेंगे, अगर इंडिया क्रिकेट में जीतती है कोई ट्रॉफी तो जश्न भारत में मनना चाहिए या फिर कहीं और मनना चाहिए? भारत में बनना चाहिए, भारत में मनना चाहिए, बिल्कुल। इंदौर में मऊ एक जगह है, इंदौर से 40 किलोमीटर की दूरी पर, वहाँ पर कुछ लोग जश्न मना रहे थे, इंडिया जीती थी चैंपियंस ट्रॉफी, लेकिन मस्जिदों से वहाँ पर दंगे हो जाते हैं, दंगे भड़क जाते हैं कि हमारे मस्जिदों के सामने आप जश्न नहीं मना सकते। जी क्या ये सही है? सर मेरी बात कहना ये है कि मान लो कहीं कोई अगर कोई जश्न है तो वो सीधा जाना चाहिए, वो रुकना नहीं चाहिए कहीं भी। अरे बाइक से लोग जा रहे थे जश्न मनाते हुए। नहीं, जश्न मनाते जा रहे थे, वो बात आपकी बिल्कुल नेचुरल है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, उस बात की कोई बात नहीं। पर हम ये कह रहे हैं किसी बीच में कोई ऐसी बात नहीं आनी चाहिए जो यहाँ के मुस्लिम हैं। सर एक सेकंड, कौन सी बात आ गई वहाँ पे, ये बताइए। बात आई होगी वहाँ पर, क्रिकेट के लिए जश्न मना रहे थे, कौन सी बात आई होगी? भारत माता की जय बोलना गलत है क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं, हम भी बोलते हैं कि भारत माता की जय, हमें आपत्ति वंदे मातरम में क्या दिक्कत हो गई उनको? सर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे जय सिया राम से क्या दिक्कत आ गई किसी को? जय सिया राम से कोई दिक्कत नहीं है, एक मिनट, जय सिया राम से कोई दिक्कत नहीं है, किसी का कोई माहौल है वहाँ पे किसी गैर समुदाय का। आप कहने का मतलब है कि अगर रास्ता है, बीच में मस्जिद है और जश्न मनाते हुए लोग जा रहे हैं तो रास्ता अपना बदल दे मस्जिद देख के? ना ना, रास्ता नहीं बदलना। अच्छा गैर समुदाय बोल रहे हैं ना, गैर समुदाय का जगह है, मैं पूछना चाहता हूँ गैर समुदाय कहाँ पे रहता है? वो क्या बोलते हैं, दुबई में रहता है, पाकिस्तान में रहता है, बांग्लादेश में रहता है इंडिया में। इंडिया की जमीन है, इंडिया की जगह है, जहाँ पे जय श्री राम बोलना होगा वहाँ पे बोलेंगे, जहाँ पे भारत के जीत का जश्न मनाना होगा वहाँ पे मनाएंगे। कौन रोकेगा भाई? बिल्कुल मना, ठीक है, जो लोग वहाँ पर डिस्टर्बेंस क्रिएट किए उनके लिए क्या कहेंगे आप? उनके लिए हम यही कहेंगे कि भाई ऐसा है, ऐसी कोई वो परेशानी वाली बात नहीं है, जो भी है वो भी ये लोग घायल हो गए हैं सर, परेशानी वाली बात नहीं कैसे? हाँ, हम तो यही कह रहे हैं कि ऐसी कोई बात नहीं है, किसी तरह से जो भी है, जो यहाँ इंडिया में रहते हैं वो सब हिंदुस्तान के पक्ष में भाईबंदी है, कोई दिक्कत नहीं है।
लॉजिकली सोचो भाई साहब, इंडिया का खाते हैं, इंडिया का नमक खा रहे हैं और इंडिया के नमक के साथ और इंडिया के साथ नमक हरामी का काम कर रहे हैं। अगर इंडिया जीतती है, एक मिनट भैया आपको नहीं बोल रहा हूँ, इंडिया जीतती है तो इनको उससे भी दिक्कत होते जा रहा है भैया। गजब। मैंने एक पोस्ट देखा, ठीक है ना, उस पोस्ट पे रोने वाला, जब इंडिया जीतती है ना तो रोने वाला इमोजी पे मैंने देखा 2500 कमेंट थे। अब एक बात बताओ, रोने वाला इमोजी उन्होंने 2500 भेजा है और सारा नाम एक विशेष वर्ग से है। वो लोग क्या है, स्लीपर सेल से कम है क्या? वो लोग भी तो स्लीपर सेल से, वो लोग भी तो वही करते हैं, उनके मन में ही तो दंगा का भाव होगा। तो कौन सा देश जीतने से खुशी होता? पाकिस्तान को जीतने से खुशी होती? अरे हिंदुस्तान से दिल से मोहब्बत है, दिल से खुशी है, खुशी की कोई बात नहीं है इसके अंदर। मसला ये है कि कोई अगर मतलब वो करते हैं तो वो चीज़ गलत है ना। इस चीज़ में कोई भी आदमी हो, चाहे किसी मंदिर हो, या मंदिर हो, मस्जिद हो, वहाँ जाके एक जगह खड़े होके वो ऐसा निकल जाए बनता। अब यहाँ से कोई इंडिया, एक मिनट, इंडिया जीतती है ना, अगर इंडिया जीती है तो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, या जाओ हनुमान मंदिर यहाँ पे पास ही में है, यहाँ पे जाओ, भारत माता की जय, ठीक है, इंडिया जीता है, खूब सेलिब्रेशन करो, कोई दिक्कत नहीं होगी हमें। लेकिन आपके जब जामा मस्जिद के आगे हम सेलिब्रेशन कर रहे हैं तो आपको बड़ी दिक्कत हो जाती है, चूल लग जाती है आपके पिछवाड़े में, है कि भाई साहब हमारे मस्जिद के सामने क्यों कर रहे हो? ये कौन सी बात है भाई साहब? ये भारत देश है और भारत, उनसे भी राय ले लेते हैं। अगर भारत जीती है तो जश्न कहाँ मनेगा, भारत में या पाकिस्तान? भारत में नहीं तो पाकिस्तान में मनेगा। अरे कुछ लोगों को पेट में दर्द हो गया इंदौर से 40 किलोमीटर दूरी मऊ में। तभी तो मैं बार बार कहता हूँ कि थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को, कि थूको, पहले थूको और बोलो चाटो, कि थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को जो भारत में घुसकर भारत पर ही घात करे। थूक कर चटवा दो उन सभी रकीबों को जो भारत में घुसकर घात करे और जीभ काट लो उन सभी स्वानों की जो भारत में पाकिस्तान की जय जयकार करे, जो भारत में पाकिस्तान की जय जयकार करे। और सम्मान करो उसका तुम जो सिर्फ राष्ट्रवाद की बात करे और गले लगा लो उन सबको तुम जो सिर्फ इंसानियत की बात करे, सिर्फ इंसानियत की बात करे। ऐसे लोगों की तो जीभ काट लेनी चाहिए भाई साहब। जिस प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव हो उस प्रदेश में दंगे भड़क जाते हैं साहब, क्या बात कर रहे हैं आप? देखिए ऐसा है कि भाई किसी के मन में कोई बैठा नहीं है। अब किसी को नहीं पता था संभल में 5 टाली पत्थर छत पे इकट्ठा है, लेकिन अब आए ना, नानी याद आ रही है ना, छटपटा रहे हैं ना। क्या जो मऊ में जिन्होंने ये हिंसा भड़काई, क्या उनकी भी नानी याद आएगी? एकदम आएंगी। बहराइच में आ गई ना, जो सरफराज रो रहा था, साहब हमसे गलती हो गई, क्षमा कर दो साहब, रो रहा था ना, अखिलेश यादव को कहना पड़ा ना कि जाति देख करके एनकाउंटर हो रहा है, अखिलेश यादव को कहना पड़े ना। तो ऐसा है, किसी के मन में आप नहीं बैठे हो कौन क्या अपराध कर सकता है। पुलिस का काम 2 होता है, एक तो घटना होने से पहले एहतियात बरतना, यदि घटना होने की आशंका है, और घटना होने के बाद कार्रवाई करना। घटना हो गई, इसमें पुलिस का कोई दोष नहीं है। हाँ, यदि एक बार घटना हो चुकी है और दोबारा हो रही है तो पुलिस का दोष है। इसी दोष से बचने के लिए संभल में अनुज चौधरी ने जो फरमान जारी किया है कि जिनको रंग से परहेज है, रंग से एलर्जी है, वो घर से ना निकले जुम्मे के दिन, इसीलिए जारी किया है। सवाल यहाँ पर ये पैदा हो रहा है कि पहले तो आपके त्योहारों तक ही सीमित था कि त्योहारों पर पत्थरबाजी होती थी, लेकिन अब हमारा देश कहीं से ट्रॉफी जीत के आ रहा है, तब उनके पेट में दर्द होने लगा। क्या वो पाकिस्तान को जीतने से खुश होते हैं? एकदम खुश होते हैं, इसीलिए कह रहा हूँ समय आ गया है। ऐसा है ना भाई साहब, हमारे आपको बताएं बहुत सारे, तो देखिए जो राक्षस हैं उसकी तो कोई बात नहीं, वो तो हमेशा विरोधी रहे हैं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ जो अपने आप को सनातनी कहते हैं, ज़्यादातर तो सनातनी सवाल उठा रहे हैं ना, संभल वाले मैटर पे, वृंदावन वाले मैटर पे, कि भाई क्यों नहीं उनको लगाने दिया जा रहा है। महाकुंभ पे सनातनी सवाल उठाया था कि उनको ठेला क्यों नहीं लगाने दिया जा रहा है। तो मैं उन सनातनी को कहना चाहता हूँ, थोड़ा सा मैं 1-1.5 मिनट में एक्सप्लेन कर देता हूँ। सनातन धर्म में 4 युगों का वर्णन है, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और इससे पहले 3 युग में मुख्य रूप से 3 थे, देवता, राक्षस, मनुष्य। तो इस युग में कैसे नहीं हो सकते? इस युग में मुख्य रूप से 3 ही है, देवता, राक्षस, मनुष्य। और जैसे द्वापर और त्रेता में तमाम राक्षस ऐसे थे जो ऋषि मुनि यज्ञ करते थे, विघ्न डालते थे और ऋषियों का भक्षण करते थे, लेकिन एक राक्षस उसमें था जो दोगला राक्षस था। रावण जो था वो दोगला राक्षस था, मतलब वो दोगला ब्राह्मण भी था और प्योर राक्षस भी नहीं था। कोई स्लीपर सेल्स बैठा है हमारे देश में एकदम, जो जब भी कुछ होता है तो दंगाइयों को प्रोवोक करता है। एकदम दोगले सनातनी भी हैं और दोगले राक्षस भी हैं, और दोगले सनातनी जैसे त्रेता और द्वापर में, और दोगले सनातनी और दोगले राक्षस जो है सारे सकारात्मक कामों में विघ्न
डालने का काम करते थे, वैसे इस कलयुग में जो दोगले सनातनी भी हैं और दोगले राक्षस भी हैं, ये काम कर रहे हैं। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, बहुत हो गई लुक्का छिप्पी, बहुत हो गई लुक्का छिप्पी, अब तो आगे आना ही होगा। और बाढ़ में गया भाईचारा, बाढ़ में गया भाईचारा। अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा, अब भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना ही होगा। क्या राय रखेंगे? इंदौर से 40 किलोमीटर की दूरी है मऊ की, वहाँ क्रिकेट जीतने पर, चैंपियंस ट्रॉफी जीतने पर जश्न मनाया जा रहा था, और जब जमा मस्जिद के पास से कारवां गुजरता है जश्न का, तो वहाँ पर दंगा भड़क जाता है। ऐसा क्यों? भाई ये पहली बार तो नहीं हो रहा ना, ये तो बहुत बार होता है। 1947 में भारत आज़ाद हुआ है ना, कुछ 2 या 5% मुस्लिम पाकिस्तान चले गए, लेकिन कुछ कीड़े, कुछ नाली के कीड़े आज भी पाकिस्तानी समर्थक यहाँ है, और ये मंथन चल रहा है देश में, ये मंथन चल रहा है और ये सारा जहर निकल रहा है। धीरे धीरे देखिए आप कितना जहर निकलेगा, ये पता लग रहा है हमें। आप कह रहे हो कि मस्जिद के पास से अगर हम कुछ वो नहीं कर सकते, मतलब अपनी यात्रा नहीं निकाल सकते, धार्मिक यात्रा नहीं निकाल सकते, या भारत के जीतने पे हम भारत जिंदाबाद के नारे मस्जिद के सामने लाते, वो मस्जिद कहाँ है? पाकिस्तान में, वो मस्जिद भारत में है ना। तो अगर वहाँ पे भाई अगर भारत जीता तो भारत अकेला हिंदुओं का नहीं है ना, भारत एक किसी समुदाय का नहीं है ना, भारत 36 कौम का है, उस 36 कौम में मुसलमान भी आता है। तो अगर भारत जीता तो भारत को सपोर्ट करना चाहिए ना उनको, कि भारत जीता, आप जो वो कर रहे हैं हर्षोल्लास से इसको मना रहे हैं, हम आपके साथ हैं, लेकिन वहाँ पे वो पत्थरबाजी कर देते हैं, गाड़ी फूंक देते हैं, है ना, और मतलब बहुत सारे अभद्र बयान देते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये सरकार को, मौजूदा सरकार को भी सोचना पड़ेगा, इस पे क्वेश्चन मार्क है। मोहन यादव जी स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे इस मामले में? मैं क्या, मौजूदा सरकार वही तो मोहन यादव है। मैं उनको कहना चाहूँगा कि आप इन चीज़ों को देखिए, आज ये छोटी छोटी चीज़ों में निकल रहे हैं, कल को अगर भगवान न करे, ऐसे संभव नहीं है कि अगर पाकिस्तान हम पे हमला कर देगा तो ये पाकिस्तान के सपोर्ट में खड़े हो जाएंगे। ये ऐसे लोग हैं, तो इनसे बच के रहना पड़ेगा, इनको सही वो देना पड़ेगा, इनके घर नस्ते नाबूद करने पड़ेंगे, और इनको एक एक दंगाई को घर से निकाल के उस पर धाराएं लगानी पड़ेगी, उसको जेल में बंद करना पड़ेगा।